आज की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर आज वाराणसी की अदालत में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए हैं और कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हालांकि इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। वहीं हिंदू पक्ष भी अदालत पहुंच गया है। अब आज यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और कानूनी लड़ाई, आज होगी अगली सुनवाई। और आज ही ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे टीम जाएगी या नहीं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी या नहीं, कोर्ट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाकर सर्वे में सहयोग देने से इनकार कर दिया था और कोर्ट चले गए थे। इधर सर्वे टीम ने सर्वे तो किया, लेकिन पहले दिन सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर ही बाहर वीडियोग्राफी कर पाई। बैरिकेडिंग के भीतर मस्जिद में घुस नहीं पाई। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के भीतर घुसने नहीं दिया। कहा तो ये जा रहा है कि मस्जिद के भीतर 2 तहखाने हैं और इन तहखानों में कई सबूत हैं। तो वहीं हिंदू पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में इसलिए देरी की जा रही है ताकि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने के सबूत मिटाए जा सके। जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है ये है कि सच सामने ना आने पावे। क्यों, अगर ये माना हो गया और सब चीजें आ गई सामने, तो ये जो 352 साल से जो लोग झूठा बताया जा रहा है कि ये मस्जिद है और वो सब खुल जाएगा। तो जो मंदिर को आपने कब्जा कर रखा है, कोई मस्जिद नहीं है, कब्जा कर रखा है, तो कब्जे की जो राज है वो राज न खुलने पावे, इसकी कोशिश हो रही है और इसको सुनियोजित षड्यंत्र है। हिंदू पक्ष का दावा बहुत बड़ा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है जिसके पुख्ता सबूत मस्जिद की जमीन के नीचे छिपे हैं। पूरा ज्ञानवापी कैंपस रकबा नंबर 9130, 9131, 9132 लगभग 1 बीघा 9 बिस्वा में फैला है। इसी जमीन पर मंदिर के अवशेष हैं। कहा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी के मंदिर में पहले तल पर ढांचा और भूतल में तहखाना है। 2 तहखाने हैं जिनमें 100 फुट गहरा शिवलिंग है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने के इसी दरवाजे के पीछे जो सबूत हैं, इन्हें कैमरे के सामने लाने से मुस्लिम पक्ष कतरा रहा है। आखिर ऐसा क्या है? याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य का दावा है कि दोनों तहखाने पत्थर की सिल्ली से ढके हैं जिनके भीतर 8 से 10 छोटे बड़े शिवलिंग मौजूद हैं। प्राकृतिक जल स्रोत भी है जिसका जल सीधे शिवलिंग पर गिरता था, लेकिन अब उससे मुस्लिम लोग वजू करते हैं। तहखाने की दीवारों पर प्राचीन चित्र है और देवी देवताओं की मौजूदगी के सबूत हैं। 1984 में मस्जिद के तहखाने में जो है व्यास जी के साथ हम गए थे। स्पष्ट है कि वहाँ बिखरे शिवलिंग बिखरे हुए हैं और तो ऊपर जो वजू करने का स्थान होता है जिसमें जो है लोग मुस्लिम समाज अपने पैर और हाथ धोते हैं, उनकी जो जल कण है और काई हुआ है, उनका जल कण नीचे गिरता है और इन मूर्तियों पर जो गिरते हैं, देख के रोम रोम जो है एकदम क्या बतलाएं, भाव जो है मतलब आत्मा जो है खिन्न हो जाती है कि हे देवाधिदेव महादेव प्रलय कर, कैसे आपको मुक्ति मिले इस त्रासदी से। दीवालों में जो है पाषाण कलाकृतियां हैं, भित्ति चित्र हैं और यत्र सर्वत्र बिखरे हुए शिवलिंग हैं। 8-10 छोटे बड़े शिवलिंग हैं। कुछ सिल्लियाँ जिनसे पत्थर की सिल्लियाँ नहीं होती है, वो सब सिल्लियाँ हैं जो है उस समय। इसीलिए सारी बात यहीं पर रुकी हुई है। अब तहखाने के अंदर कैमरा जाना चाहिए या नहीं, आज इसी पर सुनवाई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 पिटिशनर्स में से एक राखी सिंह आज अपना केस वापस लेंगी। उनके केस वापस लेने का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 पिटिशनर अपने रुख पर कायम है और वो केस चलाएंगी। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को
सिविल जज की अदालत में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञान वापी परिसर में स्थित गौरी और विग्रहों को 1991 की स्थिति की तरह रोजाना दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। विवादित जगह पर हमेशा से मस्जिद ही थी या फिर करीब 400 साल पहले मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ये विवाद तो वाराणसी की अदालत में ही तय होगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट को उससे पहले यह तय करना है कि वाराणसी की अदालत उस मुकदमे की सुनवाई कर सकती है या नहीं, जिसमें 31 साल पहले ये मांग की गई थी कि विवादित जगह हिंदुओं को सौंपकर उन्हें पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस विवाद से जुड़े मुकदमे की अगली सुनवाई कल यानी 10 मई को है। वैसे कानूनी पेचीदगियों में ये मामला इतना उलझ चुका है कि इसमें अब तथ्य और रिकॉर्ड दरकिनार होते जा रहे हैं। साथ ही अयोध्या विवाद की तरह भावनाएं हावी होती जा रही हैं। इस विवाद में अब सब कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जल्द आने वाले फैसलों पर ही निर्भर करेगा। कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट भी तभी किसी मतलब की होगी जब हाईकोर्ट वाराणसी की अदालत को मुकदमे की सुनवाई की इजाजत देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।